कहाँ तपस्या आजकल हम कर पा सकते हैं। भक्ति को हमने अपने अनुसार ढाल लिया। दिखावा मत करो, भगवान को दिखावा मोही कपट छल छिद्र ना भावा। अरे भाई जैसे हो वैसे रहो भगवान के आगे। किसे दिखावा करने का प्रयास कर रहे हो कि हम किसी के घर में जाए या कोई हमारे घर में आए तो कहे नहीं नहीं हमारा व्रत है, आज एकादशी है, हमारा व्रत है, हम बड़े भजनानंदी है, बड़े व्रती है। जिसे रिझाना है वो तो झूठे बेर खाकर प्रसन्न हो रहा है। जिसे रिझाना है वो तुम्हारे भाव को देख रहा है कि भीतर क्या है और बाहर क्या। और हम ये जो चीजें कर रहे हैं ये लोगों को रिझाने के लिए है। ध्रुव ने अगर तपस्या करी है तो उसने जाकर ढिंडोरा नहीं पीटा कि मैं आज ये मंत्र, मैंने 2 महीने एक टांग पर खड़ा रहा, मैंने 2 महीने से भोजन नहीं खाया, मैंने 2 महीने केवल जल पी करके, 2 महीने केवल वायु पी करके अपनी तपस्या को कर रहा हूं। ये नहीं किया उन्होंने, किया बताया नहीं। यहाँ तो एक छोटा सा नियम के सुबह उठकर मंदिर चले जाते हैं तो ऐसे बताएंगे जैसे भगवान पर कोई एहसान कर दिया हो। वो जी नहीं हम तो सुबह जब तक मंदिर नहीं जाते हम तो पानी का गिलास तक नहीं पीते। भाई नहीं पीते तो अपने लिए, किसी को क्यों बताते हो? क्या चाहते हो कि वो कहे वाह भी वाह बड़ा भजनानंदी है, बड़ा ठाकुर प्रेमी है, हरि प्रेमी है, ये चाहते हैं? भगवान ने कहा है, ये पुराण में लिखा है स्पष्ट कि एक कर्म का फल एक बार मिलेगा, चाहे इस लोक में ले लो चाहे उस लोक में ले लो। तुमने भजन किया, तुमने यहां लोगों को बताया तो उसका फल मिल गया तुम्हें। क्या मिला? लोगों ने कहा जी बड़े आप तो बड़े भक्त हैं। ये क्या है? ये प्रशंसा है। ये प्रशंसा हमारे कर्म का फल है। हानि लाभ, जीवन मरण, यश अपयश, ये फल है जीवन में। ये सब कुछ कर्मों पर ही आधारित है। जैसे कर्म होंगे वैसी चीजें मिल जाएंगी। अब कोई भी कर्म करो उससे यश या अपयश दोनों में से एक मिलेगा, लेकिन मिलेगा एक स्थान पर। बोलो राधे राधे। एक बार फिर कह दो राधे राधे। मिलेगा एक स्थान पर ही, चाहे इस लोक में ले लो चाहे उस लोक में ले लो। तुमने भजन किया, लोगों को सुना दिया, व्रत किया, लोगों को सुना दिया, पूजा पाठ की, लोगों को सुना दी, तो लोगों से क्या मिला? भाई बड़े भजनानंदी है, भक्त हैं। तो ये प्रशंसा तुम्हारे उस फल को खा गई। ये प्रशंसा तुम्हें फल मिल गया आपके किए भजन का, आपके किए व्रत का, तप का, जो भी तुमने किया पुण्य का, ये फल मिल गया, बस खुश हो जाओ। वहां नहीं मिलेगा। वहां तो वो मिलेगा जो तुमने, जिसका फल नहीं भोगा, वो रह जाते हैं पाप। क्योंकि पुण्य हम सबको बता देते हैं, पाप बताते कि हमने ये पाप किया, ये ठगी करी, ये चोरी करी। हमने ये पूजा पाठ करते, हाथ में तो माला पकड़ी लेकिन मन में खोट नहीं छोड़ी। अपनों के साथ हमने ठगी करी है, चोरी करी है, झूठ बोला है। ये बताया तुमने? कभी किसी को नहीं बताया। किसी को क्या हमने अपने कभी घर वालों को नहीं बताया कि हमने ऐसा किया? क्यों? क्योंकि उससे अपयश मिलेगा और हम अपयश लेना नहीं चाहते। भजन तुम्हारे ये कर्मों को नहीं काटेगा, जितना मर्जी प्रयास कर लो। भागवत स्पष्ट कह रही है इसे नहीं काटेगा भजन। जो पाप कर्म है वो बच जाते हैं, पुण्यों को हम बता बता कर भोग लेते हैं। इस दुनिया में सुख भोग लिया, जब जाने की बारी आई ऊपर जाकर के धर्मराज जी ने दिया चिट्ठा पढ़ो, और जब पढ़ने बैठे तो ये भी पाप, ये भी पाप, ये भी पाप, ये भी पाप। अरे मैंने पुण्य किए थे वो नहीं लिखे। कहा वो तूने भोग लिए। जब पुण्य किया तो तूने कहा भगवान देख रहा है, भगवान देख रहा है। पाप बारी कौन सा भगवान सो गए थे? जब तूने ठगी मारी, चोरी करी, खून किए, कत्ल किए, अभक्षय भक्षण किया, तो भगवान कहाँ थे तब भी वही थे। देखा तो
कहा कोई बात नहीं बेटा, आज तेरा वक्त है, फिर मेरा आएगा। तो इसलिए जब पाप करते हो तब भी ये विचार किया करो प्यारे, जैसे पुण्यों का बखान करते हो ना, जिस दिन तुम अपने पापों का बखान करने लग गए उस दिन तुम्हारे जीवन से पाप दूर हो जाएंगे प्यारे, दूर हो जाएंगे। किसी ने पूछा जी पाप और पुण्य में भेद बताइए। मैंने कहा जिसको बोलते हुए, जिस कर्म को कहते हुए अपने परिवार में बाहर तुम्हें लज्जा ना आए वो पुण्य है, और जिसको कहते हुए तुम्हें मन कहे चलो छोड़ो छुपा लो वो पाप है। तुम्हारा मन ही तुम्हें बता देता है कि पाप कर रहे हो कि पुण्य। रुक जाओ, सावधान, मन को सावधान कर लो प्यारे। लेकिन मन ने कहा अपना काम कर दिया, बाद में आगे मर्जी आपकी, तुम्हारी मर्जी है, जो मर्जी करो, तो तप कहां कर पाएंगे। सत्य गया, तप गया,